6 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील करे आपको देंगे और सबसे अहम खबर यह है कि बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। संबाजा का इलाका है जहां पर सरहद अबूर करने की कोशिश करने वाले फितना और खवारिज के 47 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयाँ 7 से 9 अगस्त तक की गईं। मारे गए ज़्यादातर दहशतगर्द अफगान थे। ज़्यादातर दहशतगर्दों की लाशें अफगानिस्तान के इलाके में गिरी थीं। ये अहम खबर आपको दी जा रही है। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। ये संबाजा के इलाके में सरहद अबूर करने की कोशिश करने वाले फितना और खवारिज के 47 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयाँ 7 से 9 अगस्त तक की गईं। मारे गए ज़्यादातर दहशतगर्द अफगान थे। ज़्यादातर दहशतगर्दों की लाशें अफगानिस्तान के इलाके में गिरी थीं। बात करते हैं सैलाब की तबाहकारियों पर। मॉनसून का नया स्पेल। पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। सतलुज, चनाब और दरिया रावी में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। भारत के पानी छोड़ने से दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रैला है। दरिया से मुल्हिका कई बस्तियां और फसलें पानी में डूब गईं। दरिया सतलुज पे भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुख्तलिफ मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरिया रावी में पानी की सतह पे मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। जसड़ के मकाम पर 90,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। शादरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरिया रावी में पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है। शादरा के मकाम पर 45,000 क्यूसेक से जायद का रैला गुजर रहा है। आज रात तक 80,000 क्यूसेक तक का रैला गुजरने का इम्कान है। रेस्क्यू टीमों ने हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? लाहौर से हमारे नुमाइंदे फ़खर अब्बास हमारे साथ हैं। फ़खर, बताइएगा। बात की जाए दरिया रावी में पानी के सूरत हाल के हवाले से, तो दरिया रावी में पानी का बहाव का सिलसिला जो है वो मुसलसल तेज़ होता जा रहा है। अगर मजमूई तौर पर इस वक्त सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त 45,000 से ज़ायद क्यूसी का रेला जो है वो शादरा के मुकाम से गुजर आया है, जबकि 2 रोज़ कबल जसड़ के मुकाम पर भारत की जानब से पानी छोड़ा गया था। वहाँ से 90,000 से ज़ायद क्यूसी का रेला जो है वो इस वक्त रावी में जो है वो गुजर रहा है। अगर शादरा के हवाले से बात की जाए तो शादरा में वक्त के साथ साथ पानी की जो है वो रफ्तार और बहाव में तेज़ी आती जा रही है। शादरा के मुकाम पर महकमा की जानब से बताया गया है कि यहाँ रात के औकात में 70 से 80,000 क्यूसी का रेला जो है वो गुजर सकता है। दूसरी जानब अगर बात की जाए रेस्क्यू के यहाँ पे ऑपरेशन के हवाले से, तो रेस्क्यू की जानब से यहाँ पे भी कश्तियाँ पहुँचा दी गई हैं। यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे सिविल डिफेंस का अमला और दीगर मुतलका जितने भी महकमे हैं तमाम की जानब से यहाँ पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और तमाम तर जो हैं वो किसी भी नगहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जी, दरिया सतलुज के सैलाब से मुतासरा इस्लाम में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन NDMA को हिदायत जारी कर दी हैं। सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएँ। गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम और निगरानी तेज़ की जाए। वज़ीर आज़म का मुतासरीन में खुराक, अद्वियात, खैमों की फ्राहमी यकीनी बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन NDMA को पंजाब के डिज़ास्टर मैनेजमेंट इदारे से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत भी कर दी है। खबर दें आपको, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए 3 अरब रुपए बर वक्त जारी करने की हिदायत जारी की गई हैं और कैपिटल लेवी का फ़ायदा बिजली सारिफिन को देने की हिदायत भी वज़ीर आज़म की जानिब से कर दी गई हैं। ये अहम खबर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए 3 अरब रुपए बर वक्त जारी करने की हिदायत सामने आई हैं। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से मुतासरा बोनेर और शांगला, अभी तक वहां पर 28 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। PDMA के मुताबिक सूबे भर में 15 अगस्त के बाद तेज़ बारिशों के नतीजे में 406 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बोनेर, शांगला, सवात, बाजोड़ और दीगर मुतासरा इलाकों में आशोबे चश्म और जिल्द की बीमारियां फैल रही हैं। महकमा सेहत ने मुतासरा इलाकों में मज़ीद तिब्बी अमले और अद्वियात भेजने का भी फैसला किया है। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरा इलाकों में अवाम के शाना बशाना। बालाकोट के मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुतासरीन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। 1327 से ज़ायद अफराद को तिबी सहूलियात फ्राहम की गईं। मेडिकल कैंप में 740 मर्द, 336 ख़वातीन
اور 251 بچوں کا چیک اپ بھی کیا گیا اور مفت ادویات ان کو فراہم کی گئیں۔ 25 روز سے گلگت بلتستان سے کٹی وادی برالدو میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کا بڑا ریلیف آپریشن، ہزاروں ٹن خوراک، کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات بذریعہ ہیلی کاپٹر پہنچا دی گئیں۔ متاثرین میں امدادی اشیاء تقسیم کی جا رہی ہیں۔ مزید فیصل دلشاد کی اس رپورٹ میں جانیے۔ وادی برالدو کا دنیا سے زمینی رابطہ گزشتہ 25 دنوں سے کٹا ہوا ہے۔ شاہراہ کیٹو کی بندش اور حالیہ سیلاب کے بعد علاقے میں شدید غذائی بحران پیدا ہو گیا تھا۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ نے وادی برالدو میں بڑا ریلیف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ متاثرین کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہزاروں ٹن خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء پہنچائی گئی ہیں، جبکہ فری میڈیکل کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کا مفت علاج بھی کیا گیا ہے۔ کمشنر بلتستان کمال خان کا اس موقع پر کہنا تھا، ہم یہاں متاثرین کی مشکلات کا جائزہ لینے آئے ہیں اور ریلیف کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شگر عارف حسین نے کہا، پاک آرمی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری درخواست پر نہ صرف ہیلی کاپٹر فراہم کیا بلکہ ریلیف سامان اور میڈیکل کیمپ کا بھی اہتمام کیا۔ ہم نے متاثرین کے مسائل سنے ہیں، انشاءاللہ انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ شاہراہ کیٹو کی بندش کا مستقل حل نکالنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور ہم اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دونوں مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی مشکلات اس علاقے میں آ رہی ہیں اس موسم کی وجہ سے، اس کا جلد از جلد کوئی سدباب کیا جائے۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے ریلیف اشیاء کی تقسیم پر مقامی لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور ان اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ این ڈی ایم اے نے پنجاب اور آزاد کشمیر میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ گجرات، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، لاہور، قصور میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں جہلم، چکوال، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، ننکانہ صاحب اور پاک پتن میں بھی شدید بارشیں متوقع ہیں۔ شہری اور نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال سمیت ندی نالوں میں طوفانی کا خدشہ ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور اچانک سیلابی صورتحال بھی متوقع ہے۔ این ای او سی الرٹ برائے پنجاب اور آزاد کشمیر۔ این ڈی ایم اے کے این ای او سی نے پنجاب اور آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں متوقع شدید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پنجاب میں گجرات، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، لاہور اور قصور میں شدید بارشوں کا امکان اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران جہلم، چکوال، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، ننکانہ صاحب اور دیگر علاقوں میں کہا جا رہا ہے کہ شدید بارشیں ہوں گی۔ ہارون اختر صاحب, Honorable Federal Ministers, High Commissioner, Ambassadors, Excellencies, government officials, and very dear students from all over Pakistan, Assalamu alaikum and a very good afternoon. This is a great initiative taken by Ministry of Industries by promoting in Pakistan new energy policy, vehicle policy 2025. I've been part of these meetings and like to really appreciate hard work done by Mr. Harun Akhtar, Secretary of Industries, and of course other relevant institutions in the federal government as well as in the provincial governments. Here I think this appreciation will be incomplete if I did not mention the name of Rana Tanveer Hussain and his colleagues who really initiated this policy some times back, and then it was accelerated by the present Minister in charge, Harun Akhtar. And I think appreciation is also due to High Commissioner, to FDO and British government for this very valuable contribution to support Pakistan's EV policy. Let me say very candidly and honestly that Pakistan
has hardly any role in contributing towards greenhouse gases emission. And this is a known fact, and nobody can deny this. Our contribution is less than a fraction of a percent. Yet we are one of those 10 topmost countries which are exposed to the vagaries of climate change. And you have seen the recent devastation brought by cloudbursts, by torrential rains and flash floods. And this is not the only time. Back in 2022, it was a similar devastating picture all across Pakistan. The only difference is that in 2022, our human losses were around 100 people. Of course, millions of acres of land in the province of Sindh were submerged. Millions of houses were damaged, partially damaged, and we suffered a loss of $30 billion. And within 2.5 years, here we are. We have lost during this year more than 700 Pakistanis, including children. And in northern areas, complete families were drowned. I went to KP province the other day. Villages were inundated, raised on the ground, and their family members all drowned in the water. So this is the challenge which we really need to address with a focused approach, but we can't do it alone. The Western world has to have hand-holding. They have to contribute to alleviate these miseries and allow those countries, including Pakistan, to start building infrastructure which is resilient to climate change. And Pakistan, as I said, is one of those first 10 countries in this red zone. So I'd like to conclude by thanking our friendly countries. Ambassadors are sitting here in this meeting, in this wonderful gathering of high achievers, students, ministers, officials, and of course, our friendly countries, ambassadors and High Commissioner. Without hand-holding, without material contribution, countries like Pakistan will be further burdened by more borrowings and more loans, which we simply cannot afford financially. Once again, High Commissioner, thank you very much for your support. خواتین و حضرات, آج میں مبارکباد دیتا ہوں جناب ہارون اختر صاحب کو. ان کی بہت محنت اور کاوشیں, ان کی ٹیم کی کاوشیں, صوبائی حکومتوں کے ساتھ انہوں نے جو مشاورت کر کے یہ نیو انرجی وہیکل پالیسی جو لانچ کی ہے, اس پالیسی کے ساتھ جس کے ذریعے سینکڑوں ہمارے انتہائی ہونہار بچے اور بچیاں, جنہوں نے بڑی محنت سے, ان کے والدین نے بہت محنت سے ان کو پالا, ان کو پڑھایا, آج یہ الیکٹرک اسکوٹرز ان کو حوالے کیے جا رہے ہیں
किसी सिफारिश की बना पर नहीं, बल्कि उनकी सिर्फ और सिर्फ उनकी काबिलियत, शबाना रोज़ मेहनत की बदौलत ये उनके हवाले किए जा रहे हैं, ताकि उनके दिल बड़े हों, उनको बहुत शाबाश मिले और आपको देखकर बहुत सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों बच्चे और बच्चियां वो ये मोटर बाइक्स लेने के वो अहल हों अपनी मेहनत और शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में। जब ये पॉलिसी बन रही थी तो मुझे कहा गया कि हम सिर्फ इस्लामाबाद के बच्चों और बच्चियों में तकसीम करें। मैंने कहा ये तो एक मुनासिब पॉलिसी नहीं। इस्लामाबाद एक मुश्तमिल है 4 सूबों का दारुल खिलाफा, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, जिसमें आज़ाद जम्मू और कश्मीर भी शामिल है। और फिर मैंने कहा कि सिर्फ एक कसौटी होगी जिसके ऊपर ये तकसीम हम करेंगे, ये मोटर बाइक्स के हाई अचीवर्स बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और केपी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। और बलूचिस्तान के लिए हमने 10% कोटा बाकी सूबों के मुकाबले में ज़्यादा रखा है। अभी इंशाअल्लाह बहुत जल्द राना मशहूद साहब 1 लाख लैपटॉप्स पूरे पाकिस्तान के हाई अचीवर्स को हम तकसीम करेंगे, जो कि पाकिस्तान आ चुके हैं। मैं आपको एक मरतबा फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। 1-2 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आप मज़ीद इसको वसअत दें, इसको मज़ीद इसको, और 9 अरब रुपए आपने इसके लिए इस साल में रखे। अगले साल के लिए कोशिश करें कि 90 अरब रुपए रखें, ताकि पाकिस्तान के हज़ारों लाखों बच्चे और बच्चियां अपने स्कूलों, अपने कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए उनको सहूलत हो। इससे क्लाइमेट चेंज का जो आज हम शिकार हैं उसमें कमी आएगी, ग्रीन हाउसेस एमिशन में कमी आएगी। ये बच्चे और बच्चियां अपने स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में वक्त पर पहुंचेंगे, किसी के मोहताज नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिसी को जितना भी आप इसको फ़रोग़ दे सकें वो कम होगा। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि इस्लामाबाद में इस तकरीब से खिताब कर रहे थे, न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी तकरीब, जिसमें आज होनहार तलबा में इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ तकसीम की जा रही हैं। और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि जो होनहार तलबा हैं पंजाब के, उनको 1 लाख लैपटॉप्स भी तकसीम किए जाएंगे। वेलकम बैक। PTI 9 मई के अदालती फैसलों पर झूठा वावेला कर रही है। इनका काम ही इंतशारी सियासत को हवा देना है। तारीख में पहली बार किसी सियासी जमात ने इंतशारी जमात बनकर 9 मई का सानिया किया और मुनज़्ज़म बगावत की कोशिश की। सारी प्लानिंग बानी PTI के मशवरे से की गई। एहतजाज के लिए एहताब मुकर्रर किए गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं 9 मई को जो कुछ हुआ इसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। क्या बानी PTI का भांजा होना कानून से बालातर है? इस बुलेटिन से इतना ही।